हाँ जी बच्चों, आज हम फिर क्या करते हैं, अब आगे रे ऑप्टिक्स का जो हमारा ये मान के चलो अब लास्ट सेगमेंट है रिफ्रैक्शन टॉपिक का। इसके बाद एक ही चीज बचता है इसमें, वो आपका डिस्पर्सन है। तो इसका जो लास्ट टॉपिक था हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा था, और लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था। अभी हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करते हैं। तो देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नाम से पता लग रहा है, तो जिससे हम क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट को देखते हैं और वो उसका मैग्नीफाइड इमेज, हाईली रिजॉल्व्ड इमेज और मैग्निफिकेशन भी करता है, ऑब्टेन करते हैं। और जैसे कि हमने माइक्रोस्कोप में, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था, दो तरीके से उसमें हम इमेज बना सकते हैं, लीस्ट डिस्टेंस पे, और फाइनल इमेज को लीस्ट डिस्टेंस पे बना सकते हैं और इंफिनिटी पे बना सकते हैं। तो यहां भी हम वही चीज करेंगे। इंफिनिटी वाला केस जो होगा वो नॉर्मल एडजस्टमेंट कहलाता है, लेकिन इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक और टेलीस्कोप में एक डिफरेंस है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट हम रखते थे वो ऑब्जेक्टिव के फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते थे। इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत दूर होगा, यानी क्योंकि इसमें ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट सॉरी, उसको हम देखते हैं तो ये बहुत दूर होते हैं। तो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के साइज के कंपेरिजन में डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा होगा। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट को बहुत दूर से, रेस को बहुत दूर से आता हुआ दिखाएंगे, यानी ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे ही एज्यूम करेंगे। यानी इस केस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम इन्फिनिटी पे लेंगे और इमेज को हम दो जगह क्रिएट कराएंगे, लेंसेज की पोजीशन को चेंज करके फाइनल इमेज को एक हम करेंगे लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, और एक करेंगे हम इन्फिनिटी पे फाइनल इमेज को। अब देखो इसमें क्या होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर भी जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट जो होता है वो इन्फिनिटी पे होता है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, दो लेंसेज यूज करते हैं। एक लेंस को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट की साइड होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंखों के पास होता है उसको हम कहते हैं आई लेंस। जैसे माइक्रोस्कोप में था वैसे इसमें भी है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है इसका लार्ज अपर्चर होता है, फोकल लेंथ भी इसकी लार्ज होती है, और जो इसमें हम आई लेंस लेते हैं उसका अपर्चर कम होता है और फोकल लेंथ भी इसकी कम होती है। ध्यान रखना, उसमें क्या था कि दोनों की फोकल लेंथ कम रखते थे। किसमें, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है और आई लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। अपर्चर ऑब्जेक्ट का बड़ा होता है और आई लेंस का अपर्चर इसमें छोटा होता है। अपर्चर इसमें बड़ा क्यों लेते हैं उसका, ऑब्जेक्टिव का, क्योंकि इसमें जो दूर की चीज हम देखते हैं, काफी दूर से लाइट आती है, तो लाइट की इंटेंसिटी काफी कम होती है। तो लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी को ज्यादा करने के लिए कि ज्यादा लाइट, ज्यादा अपर्चर होगा, ज्यादा लाइट आएगा उसके अंदर में, तो इससे इमेज जो बनेगी थोड़ी ब्राइट बनेगी, ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा होगी इमेज की। अदरवाइज इमेज जो होगा फिर डल होगा। तो इमेज की इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए दूसरी चीज एक और हम देखेंगे, रिजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए, कि रिजॉल्विंग पावर ज्यादा हो, उसको इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेते हैं उसका लार्ज अपर्चर यूज करते हैं। फोकल लेंथ का मैंने आपको रिलेशन बताया था, फोकल लेंथ का रिजोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, फोकल लेंथ का मतलब होता है मैग्निफिकेशन से। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव जब फार्मूला ड्राइव करेंगे वहां से क्लियरली पता लगेगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा क्यों होता है, आई लेंस का फोकल लेंथ कम क्यों रखा जाता है। तो ऐसा करेंगे, फार्मूला दिखेगा, उससे फार्मूले से पता लगेगा। अगर ऐसा होगा तो जो मैग्निफिकेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ऐसी कंडीशन में मैग्निफिकेशन सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ ज्यादा, ऐसे लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस एज एन ऑब्जेक्टिव, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, अपर्चर ज्यादा होता है, और आई लेंस की फोकल लेंथ भी कम होती है, अपर्चर भी कम होता है। तो इसमें एक और चीज देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी से लाइट आती है, और आपको पता है जब इन्फिनिटी से लाइट आएगी तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, अपने आप होगा वो। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपाउंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव अपनी इमेज बनाएगा वो अपने फोकस पर ही बनाएगा, और आई लेंस को हम एडजस्ट कर देते हैं इस तरीके से कि अगर हमें लिस्ट डिस्टेंस पे इमेज बनानी है, डिस्टिंक्ट विजन पे, तो जो ऑब्जेक्टिव का इमेज है वो आई लेंस का ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, वो उसके फोकस के अंदर कर देंगे तो इमेज बनेगा, वर्चुअल और एनलार्ज इमेज बनाएगा। क्लियर तभी बनेगा जब लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगा, वो पोजीशन चेंज करके हम बना लेते हैं ऐसा। और नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो आई लेंस का फोकस है उसको वहीं पर कर देते हैं जहां पर उसके लिए उसकी इमेज रखी है, बनती है।
तो हम ये कहेंगे नॉर्मल एडजस्टमेंट में ऑब्जेक्टिव का इमेज भी उसके फोकस पे बनता है और आई लेंस की जो इमेज होती है, ऑब्जेक्ट होता है, वो भी उसके फोकस पे ही रखा होता है। ये दोनों का फोकस एक ही कर देते हैं, जिससे जो फाइनल इमेज है वो इन्फिनिटी पे बन जाता है। जैसे रे डायग्राम में बना के दिखाऊंगा आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वही इसमें बेसिक कंसेप्ट है जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम यूज करते थे। ये ग्रुपिंग ऑफ लेंस का, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो पहला केस मैं आपको बता रहा हूं कि फाइनल इमेज कहां बनाएंगे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये मैंने क्या करा, देखो यहां पर क्या बना, ये मैंने बना दिया, क्या बना दिया, ये मैंने बना दिया ऑब्जेक्टिव और ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब लाइट कहां से आएगी, एक देखो ऐसे इन्फिनिटी से लाइट आ रही, ये आ रही है इन्फिनिटी से लाइट। तो 2 रे बना देता हूं, कम से कम 2 रे चाहिए मुझे, 3 बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 कम से कम चाहिए, 2 रे बना दी। अब ये रे कहां से आ रही है, रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, और रे कहां है, ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे, तो लिख देंगे रे फ्रॉम इन्फिनिटी। और ये अपनी इमेज कहां बनाएगा, अपने फोकस पे बनाएगा। ये देखो इसकी इमेज बन गई कहां पर, इसके फोकस पे इसकी इमेज बन गई। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि ये जो आई लेंस है, आई लेंस बना दिया मैंने, देखो आई लेंस बना दिया, स्मॉल फोकल लेंथ, स्मॉल एपर्चर। और इस तरीके से इसको मैंने बना दिया है कि ये तो ये C1 है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव है, ये आई लेंस है, तो इसका इमेज तो इसके फोकस पे ही बनेगा। अब इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं ऑब्जेक्ट आई लेंस को कि इसका फोकस के ये यहां इसका फोकस कर दिया मैंने, यानी इसके फोकस के अंदर आ गया, ये UE हो गया, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो गया, A डैश B डैश, A डैश B डैश। फाइनल इमेज कहां बनानी है मुझे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये मैंने फाइनल इमेज बना दी और मैंने बनाया था कि रे डायग्राम अगर इसका टिप और इसका टिप एक साथ आना चाहिए, ये सीधी लाइन मानी चाहिए, मैग्निफिकेशन में काम आता है। बाकी रे डायग्राम अगर आता है तो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। तो ये आपको, ये मैंने इस तरह से, ये फाइनल इमेज मैं पहले ही बना देता हूं, देखो यहां पर फाइनल इमेज मैंने पहले ही बना दी, ये बना दी मैंने, और इसको मैंने यहां पर एक्सटेंड करके यहां मिला दिया, क्योंकि रे डायग्राम है अपने हिसाब से हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें बेसिक कंसेप्ट पता है कि इमेज हमें कहां बनानी है, तो मुझे इमेज बनानी थी यहां, मैंने बना दी पहले ही, और इसको ऐसे आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस तरह से होगा, और ये बन गया आपका। तो ये आपका हो गया रे डायग्राम। और रे डायग्राम में फाइनल इमेज जो होता है वो कहां रहता है, जो VE होगा वो D पे होगा, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा फाइनल इमेज। ये मैंने बना दिया, ये हो गया इसका रे डायग्राम। ऑब्जेक्ट का एंगल देखो उसमें होगा ये अल्फा, तो ये भी हो जाएगा अल्फा। इमेज जो बन रहा है ये हो गया फाइनल इमेज, ये हो गया फाइनल इमेज, और ये बन गया आपका इमेज का एंगल। अब ध्यान रखेंगे, देखो ये पैरेलल रेज खाली यही थोड़ी आ रही है, वो तो इधर भी कहीं सब जगह जा रही होगी ना। तो C2 पॉइंट पे भी जो लाइट अगर आ रही होगी कहीं, वो भी अल्फा एंगल ही बनेगा, क्योंकि सारे एंगल पैरेलल है, सारे लाइट पैरेलल है। तो जो एंगल C1 पे होगा वही एंगल इनका C2 पे होगा, और भी रेज होंगी बहुत सारी, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे सब जगह एंगल सेम होगा, है? तो ये हो गया आपका इसका रे डायग्राम। अगर हम इसका मैग्निफिकेशन लिखो तो मैग्निफिकेशन का वही बीटा बाय अल्फा, मैग्नीफाइड पावर, फिर वही tan बीटा अपॉन tan अल्फा, tan बीटा बाय tan अल्फा कर दूंगा इसको, अल्फा बीटा वैल्यू स्मॉल, इसलिए tan बीटा देखो क्या आ जाएगा यहां पर, इसमें ये लेना a डैश b डैश अपॉन C2 a डैश, ये वाला ट्रायंगल लिया, ये इसके साथ भी वही है एंगल, इसके साथ भी वही है, एक ही ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब a डैश b डैश C2 में, a डैश b डैश C2 में, तो वही हो गया a डैश b डैश अपॉन C2 a डैश। उसके बाद tan अल्फा ले लेंगे इस वाले एंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, C1 a डैश b डैश में, C1 a डैश b डैश में ले लेंगे tan अल्फा, और इनवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा ये हमारे, आ जाएगा C2 a डैश, C2 क्या जाएगा ये, C1 a डैश, सॉरी C1 a डैश अपॉन a डैश b डैश, तो ये कैंसिल हो गया, दिस विल बी C1 a डैश अपॉन C2 a डैश, C2 a डैश, और C1 a डैश जो है ये हमारा हो गया क्या, देखो यहां C1 a डैश क्या है, F नॉट है, और C2 a डैश क्या है, C2 a डैश क्या है, UE है, तो माइनस UE कर देता हूं,
दिस विल बी F0 अपॉन UE, F0 अपॉन UE, ये हो गया मैग्निफिकेशन F0 अपॉन UE। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। देखो तो अगर मैं लेंस वैसे यहां भी छोड़ सकते हैं, ये आ गया मैग्निफिकेशन का, मैं टोटल मैग्निफिकेशन आ गया। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो तो अगर मैं लेंस फार्मूला देखूं तो लेंस फार्मूला क्या होता है, लेंस फार्मूला इज 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी। अगर इस लेंस फार्मूले को हम यूज कर देते हैं किसके लिए, आई लेंस के लिए, तो ये जाएगा हमारा 1 अपॉन एफ ई और 1 अपॉन यू की जगह यू ई, तो माइनस यू ई, इधर है माइनस यू ई, और प्लस 1 अपॉन वी के यहां पर वी है डी, तो इस साइड है लेफ्ट साइड में राइट जा रही है, लाइट जा रही है राइट साइड में, तो माइनस डी। तो क्या आ गया फिर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आ गया फिर, ये यहां लिख देता हूं 1 अपॉन एफ ई इक्वल्स टू 1 अपॉन यू ई माइनस 1 अपॉन डी, ये आ गया। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, देखो यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 अपॉन यू ई कितना जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। अब जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, F0 अपॉन यू ई, अभी लिखा था, तो यू तो है, तो इसको हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को F0 से मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि माइनस F0 से कर दो, तो क्या आ जाएगा फिर, ये माइनस F0 अपॉन यू ई इक्वल्स टू माइनस F0 और ब्रैकेट के अंदर कर देता हूं 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, ये कर देता हूं। फिर क्या आ जाएगा फिर, ये इसके बाद अगर लिखोगे तो दिस विल बी, यहां लिखते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा हमारे, ये हो गया m, तो m इक्वल्स टू आ गया माइनस F0, और एक काम और कर सकते हैं, यहां भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, F0 अगर मैं बाहर ले लू डिनोमिनेटर में कॉमन ले लू FE सॉरी, तो यहां हो जाएगा 1, और यहां क्योंकि FE नहीं है तो न्यूमिनेटर में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे D, ये आ गया मैग्निफिकेशन, ये आ गया मैग्निफिकेशन ऑफ इसका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन द एडजस्टमेंट इन विच फाइनल इमेज इज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आपको इसका रे डायग्राम भी क्लियरली समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है, पहले का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट, पहला मतलब ऑब्जेक्टिव, और इसमें जो ऑब्जेक्टिव जो अपनी इमेज बनाएगा वो कहां बनाएगा, हमेशा अपने फोकस पे बनाएगा। देख सकते हो ये पॉइंट जो है ए डैश बी डैश, वो क्या है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव का फोकस ही है, तभी तो F0 लिखा है इसको, ये हमेशा इसका फोकस ही रहेगा। अब इस वाले एडजस्टमेंट में आई लेंस को हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि इसका जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश इसके फोकस के अंदर आ जाए, FE बाहर चला गया अंदर आ गया, यानी यहाँ जो UE है वो FE से कम है, तो और इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया FE अंदर ला करके कि फाइनल इमेज हमें तभी क्लियर दिखाई देगी जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनेगा। तो यह हो गया मैग्नीफाइंग पावर। और यहां से क्या आपको दिख रहा है, देखो यहां पर क्या होता है, F0 अपॉन यू ही था, तो इसमें देखो क्या है, यहां देखो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आई लेंस के फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसीलिए क्या होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका फोकल लेंथ ज्यादा लेते हैं और आई लेंस की फोकल लेंथ को कम रखते हैं, जिससे कि मैग्निफिकेशन ज्यादा से ज्यादा हो। समझ में आ गया? तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया। अच्छा, इसमें अगर लेंथ ऑफ ट्यूब निकालोगे तो लेंथ ऑफ ट्यूब देखो यहां पर क्या है, व्हाट इज द एल, डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज, लेंथ ऑफ ट्यूब, व्हाट इज एल, एल इज दिस प्लस दिस, यानी कि F0 प्लस UE, ये हो गया डिस्टेंस। ये सब ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगी। रे डायग्राम, मैग्नीफाइंग पावर, डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है आपके। बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, सब जगह काम आएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आएगा और डेरिवेशन तो एग्जाम में आ ही सकता है CBSE में। और जो लेंथ ऑफ, जो न्यूमेरिकल्स में आएगा भाई, लेंथ डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज क्या होती है, इसमें मैग्निफिकेशन क्या होता है, बेसिक मैकेनिज्म आपके समझ में आना चाहिए, डेरिवेशन कैसे किया है। और बेसिकली यहां पर हमने ग्रुपिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट यूज किया है। अब आते हैं देखो दूसरा एडजस्टमेंट में क्या करेंगे, हम फाइनल इमेज को कहां बनाएंगे,
फाइनल इमेज हम इंफिनिटी पर बनाएंगे, तो उसके लिए आपको पता है कि इंफिनिटी पे कब इमेज बनाएगा, ये जब इसका जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश उसके फोकस पे ला देंगे एडजस्ट करके, जो ए डैश बी डैश है वो आई लेंस के फोकस पे आ जाएगा, और जब ऐसा हुआ तो उसकी इमेज कहां बनेगा, फिर आई लेंस अपनी इमेज इंफिनिटी बना देगा, तो वो करते हैं वो वाला एडजस्टमेंट। तो इसका अगर हम रे डायग्राम बनाएंगे तो देखो पूरा ही बना के दिखा देता हूं आपको। बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो तो बिल्कुल सेम, डिट्टो सेम, कोई चेंज नहीं, वही काम करेगा, अपनी इमेज अपनी फोकस से बना देगा। अब आई लेंस को आपको इस तरीके से एडजस्ट कर देना है कि वो अपनी इमेज को इंफिनिटी पे बना दे, वही करेंगे इसमें हम। तो ये हमने क्या ले लिया, ये ले लिया हमने ऑब्जेक्टिव, ये आगे रे कहां से, इन्फिनिटी से आगे, ये आगे देखो रे इन्फिनिटी से, ये हो गया, एक और रे बना दिया, कम से कम मेरे पास 2 चाहिए हमें, ये बना दिया। ये क्या हो गया आपका, आई लेंस हो गया। ये जो ऑब्जेक्टिव रे फ्रॉम इन्फिनिटी, रे फ्रॉम इन्फिनिटी, ये जो अपनी इमेज बनाएगा वो कहां बनाएगा, ये अपनी इमेज को अपने फोकस पे बनाएगा, कौन, ऑब्जेक्टिव, वो तो हमेशा बनाएगा क्योंकि रे इन्फिनिटी से बना रही है। तो इसका इमेज जो बना ये तो इसके फोकस पे ही होगा। अब इस एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या करते हैं कि इसको हम इस तरीके से एडजस्ट कर देते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश है वो इसका भी फोकस पे ही बने, आई लेंस के फोकस पे ही बने, एफ ई, यानी ये पॉइंट जो है इसका एफ ई, यानी लेंस को ऐसा मान लो, लेंस को हमने थोड़ा पीछे खींच दिया पहले वाले एडजस्टमेंट के कंपैरिजन में, तो उससे क्या हो गया, फोकस पीछे चला गया, फोकस पर आ गया है, और फोकस पर आ गया तो इमेज कहां बना देगा, अब ये इमेज बना देगा इंफिनिटी पे। तो इसकी जो इमेज बन गई वो कहां बन गई, फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। और मैंने बताया आपको यही हम नॉर्मली यूज करते हैं, यही कंसेप्ट हम नॉर्मली यूज करते हैं। क्यों करते हैं ये कंसेप्ट, क्योंकि इसमें जो आईज होती है हमारी वो रिलैक्स होती है एज कंपेयर टू, हालांकि इसमें थोड़ा मैग्निफिकेशन कम आएगा लेकिन वो इनसिग्निफिकेंट होता है ना। तो काफी देर तक अगर हमें ऑब्जर्व करना है कि भाई इसमें बहुत दूर दूर की चीजें दिखते हैं, बहुत देर तक ऑब्जर्व करते रहते हैं, आंखों पे जोर लगाओगे फिर तो देख लिया। तो मोर लाइक टू यूज मोर रिलैक्स्ड आई, ज्यादा रिलैक्स्ड आई हो, तो इसे काफी देर तक ऑब्जर्व करना होता है, इसलिए हम नॉर्मल एडजस्टमेंट में ही बेसिकली यूज करते हैं इन सब चीजों को। तो यहां पर भी वही मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट का एंगल, इमेज ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट का एंगल, तो रेड पेन से कर देते हैं इसको, ऑब्जेक्ट का एंगल ये हो गया, ये भी अल्फा हो गया, इमेज का एंगल निकालोगे तो ये C2 हो गया, डॉटेड लाइन बना दो, ये बन गया आपका इमेज का एंगल। ये जो फाइनल इमेज बन रही होगी ये आपका इमेज का एंगल हो गया, ये हो गया आपका इमेज का एंगल। तो यहां पर भी अगर आप निकालोगे, ये आपको यहां से जान दिखाया ऐसे, ये हो गया इमेज का एंगल। अब यहां पर भी अगर आप निकालोगे तो m क्या आ जाएगा भाई, बीटा बाई अल्फा, tan बीटा बाई tan अल्फा, वही सेम चीज जैसे हम तो करते हैं वही कर रहे हैं। tan बीटा क्या आ जाएगा, वही वहां तक तो सेम होगा, इससे पहले क्या था, a डैश b डैश अपॉन c2 a डैश इनटू tan अल्फा, क्या करोगे c1 a डैश अपॉन, वही जो पहले क्या था, बिल्कुल डिट्टो वही है, ये कट गया, पहले वाले केस में भी यही आया था, वही आ गया। अब इसमें C1 एडेस क्या है, एफ नॉट, ये है एफ ई, और एफ ई ध्यान रखना कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, लेकिन मैं नेगेटिव ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि एफ ई जो है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, यहां पर सॉरी फोकल लेंथ नहीं है, ये एक्चुअली में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसको हमने फोकल लेंथ के इक्वल कर दिया है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा आई लेंस का, वो नेगेटिव में लेंगे ना, तो इसको भी हमने क्या लिया, नेगेटिव में लिया है, बट मतलब यूई एफ ई के इक्वल हो गया है, लेकिन है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही ना, तो ये हो गया एफ नॉट अपॉन एफ ई। और यहां से और क्लियरली आपको दिख रहा है कि फोकल लेंथ मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आई लेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अच्छा इसमें एक और चीज कुछ, चलो ये हो गया। लेंथ ऑफ ट्यूब निकालोगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ ट्यूब विल बी है एफ नॉट प्लस एफ ई, दोनों की फोकल लेंथ ऐड कर दो, दिस प्लस दिस, ये इसकी लेंथ ऑफ ट्यूब आ गया ना, डिस्टेंस ऑफ लेंसेज आ गया, बिटवीन द लेंसेज आ गया। तो ये आपका हो गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो दोनों केस मैंने आपको बताया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए भी बताया और इससे पहले कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए भी बताया, दोनों एडजस्टमेंट करके दिखाया, रे डायग्राम बनाया और
मैग्निफिकेशन को हमने ट्राई किया, लेंथ ऑफ ट्यूब निकाला। अच्छा, इसमें एक और चीज ध्यान रखने की, देखो क्या होता है कि जो हमारा टेलीस्कोप है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ये जो इमेज है वो मैग्नीफाई ज्यादा नहीं कर पाता है। ये इमेज को ज्यादा मैग्नीफाई नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इसमें जो लाइट आती है वो इंफिनिटी से आती है, बहुत दूर से आती है। दूर से अगर लाइट आएगी तो लाइट की जो कन्वर्जिंग पावर है ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएगी। लाइट बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, एग्जैक्ट पैरेलल होगी तो फिर तो मैग्निफिकेशन हो रहा ही नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें लाइट आती है वो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है, और ऑलमोस्ट पैरेलल रेज से जो मैग्निफिकेशन है वो ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। मैग्निफिकेशन जो होता है वो किससे होता है? डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग अगर लाइट आती है तो कन्वर्जिंग लाइट से ही मैग्निफिकेशन होता है। लाइट कन्वर्ज करना चाहिए। लेकिन यहां पर जो है, जब लाइट एंटर करती है टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में, तो ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाती है जब उसके अंदर एंटर करेगी। तो इसलिए जो मैग्निफिकेशन है वो ज्यादा ये मैग्नीफाई नहीं कर पाता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहां जो बहुत पास की चीजें होती है, पास की चीजों को जब हम लाइट आती है तो बहुत ज्यादा यहाँ पर डाइवर्ज होके आएगी, यानी कन्वर्जिंग पावर जो होती है उसमें, कन्वर्जिंग लाइट जो होती है बहुत ज्यादा कन्वर्ज करती है इसमें, तो वहां पर मैग्निफिकेशन ज्यादा होता है। इसमें मैग्निफिकेशन ज्यादा नहीं होता। यानी जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये मोस्टली इमेज को रिजॉल्व करता है, मैग्निफिकेशन इसको बड़ा नहीं कर पाता इमेज को ज्यादा। ठीक है, सिर्फ क्या करता है, ज्यादातर क्या करता है, इमेज को रिजॉल्व करता है। तो रिजॉल्व का मतलब भी वही है कि मतलब अलग अलग पार्ट को मतलब ब्रेक करके दिखाना। आजकल भी जो कैमरेज होते हैं उसमें देखा होगा ज्यादातर जोर किस पे दिया जाता है? रिजोल्यूशन पे, है ना। कहते हैं भाई रिजोल्विंग पावर मेरे कैमरे की कितनी है ना, कितना का रिजोल्विंग पावर है, कहते हैं ना कैमरा कितना ऐसा कैमरा है, तो रिजोल्विंग पावर होता है वो। तो रिजोल्यूशन का मतलब क्लियर दिखाना इमेज को, मैग्नीफाई का मतलब बड़ा करके दिखाना। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो इमेज को ज्यादा क्या करता है? रिजॉल्व करता है। सॉरी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बार बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप निकल जाता है कभी कभी, ध्यान नहीं रहता, तो हमें एक चीज ध्यान रखेंगे। तो ये जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये क्या करता है? ये मोस्टली क्या करता है? इमेज को रिजॉल्व करता है, मैग्नीफाई करता है लेकिन ज्यादा नहीं करता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है? मैग्नीफाई बहुत ज्यादा करता है वो। ठीक है, दोनों में एक डिफरेंस आपको मैंने क्या बताया? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, आई लेंस की फोकल लेंथ कम होती है। एपर्चर ऑब्जेक्टिव का बड़ा होता है, इसका छोटा होता है आई लेंस का। एपर्चर का रिलेशन किससे है? रिजोल्यूशन से। फोकल लेंथ का रिलेशन किससे है? मैग्निफिकेशन से। अगर ये पूछे भाई इसकी फोकल लेंथ कम या उसकी ज्यादा क्यों होती है, भाई नेचुरल सी बात है, ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएंगे ना जो उसका काम है ज्यादा अच्छा करे, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव का ज्यादा अपर्चर क्यों होता है, बड़ा अपर्चर क्यों होता है? लाइट कलेक्टिंग एबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि लाइट इसमें दूर से आती है। टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में दूर से लाइट आएगी, कम होगी इंटेंसिटी, ज्यादा लाइट एंटर करेगा तभी तो इमेज ब्राइट बनेगी, नहीं तो इमेज दिखाई कहां देगी। और दूसरी चीज रिजॉल्व भी, जो अभी आगे देखेंगे हम, रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो अपर्चर के पर डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ज्यादा रिजोल्यूशन करने के लिए भी, रिजॉल्विंग पावर के लिए भी हम ज्यादा अपर्चर, बड़ा अपर्चर यूज करते हैं इसमें। ठीक है, और माइक्रोस्कोप में क्या होता है? दोनों की फोकल लेंथ कम होती है, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस की फोकल लेंथ कम होती है ना। तो ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ होती है थोड़ी ज्यादा कम होती है, आई लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी कम होती है लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन ओवरऑल उसकी भी कमी होती है। अपर्चर अगर देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव का अपर्चर कम होता है इसमें, और उल्टा होता है इसका, और अपर्चर आई लेंस का बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। तो ये आपको उसमें मैंने डिफरेंस बताया, मैग्निफिकेशन ड्राइव करके दिखाया, और कुछ बेसिक चीजें जो थी वो करके बताई। बाकी इनके न्यूमेरिकल्स का हम माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो उसको हम अलग सेक्शन में करेंगे, अलग से इसकी क्लास करेंगे। तो वहां पर इसके हम न्यूमेरिकल्स और जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उसको ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये भी लेक्चर सब अच्छा लगा होगा। और अगले वीडियो में हम क्या करके आते हैं फिर, यहाँ पर हमारा लगभग जो रे ऑप्टिक्स है, जो मेन चीजें थी वो खत्म हो जाती है। इसके बाद सिर्फ एक ही चीज रहता है, जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसको हम बाद में करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। और वेव ऑप्टिक्स में मेनली आपको ध्यान रखना है तीन चीजें मेन टॉपिक जो तीन है। कौन कौन से? इंटरफेरेंस,
डिफ्रैक्शन, या इसको डाइफ्रैक्शन भी कहते हैं, या और थर्ड वन इज पोलराइजेशन। तो इसको हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो से इसको हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूं आपका वीडियो, आपको आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है, समझ में आया है तो क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।